फर्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो होगा हमारा वी आर डूइंग वर्क ऑन टेक्स्ट फाइल। ओके, वट एवर वी आर डूइंग राइट इट नाउ ऑन द टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फाइल करेंगे। टेक्स्ट फाइल के बारे में, और सबसे पहले हम लोग चीज सीखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल, यानी कि टेक्स्ट फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल कौन सी फाइल्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि नोटपैड की फॉर्म में होती हैं, तो उनको बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। एंड ये मैंने अपना एक स्क्रिप्ट मोड स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, आप जब भी आप टेक्स्ट फाइल में काम करेंगे तो टेक्स्ट फाइल होनी भी चाहिए। ओके, तो टेक्स्ट फाइल होगी तभी तो आप उसको ओपन करोगे और क्लोज करोगे। तो आप पहले टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। हम फाइल में जाएंगे, सी द प्रोसेस केयरफुली। ओके, फाइल में जाएंगे, फिर उसके बाद कोई भी आप ओपन ले लीजिए या सेव ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप सेव पे क्लिक कर, मतलब आपको ये इस तरीके का विंडो दिखना चाहिए। दिख रहा है विंडो? यस मैम। ओके, अब आप इसमें कहीं पर भी यहाँ पर इनके ऊपर नहीं, ये खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे न्यू, मतलब क्लिक करेंगे न्यू, एंड देन उसके बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, ओके, फिर आप यहाँ पर जाएंगे एंड देन टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे, यानी कि टेक्स्ट फाइल शो होंगी सिर्फ। तो अभी मैंने न्यू बनाई है, तो ये रही मेरी न्यू। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको 2 बार क्लिक, डबल क्लिक जो जल्दी जल्दी नहीं करना है, एक बार क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम दे रही हूँ। आज की डेट है 25 डेट है ना आज, तो 25 जुलाई के नाम से मैंने अपनी एक टेक्स्ट फाइल बना ली है। तो देखिए 25 जुलाई के नाम से मेरी टेक्स्ट फाइल बन गई। अब मैं इसको कैंसिल, इसको मैं सेव भी कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं ये टेक्स्ट फाइल बना रही हूँ, तो text1 नाम से मैं आज text एंड देन text1 नाम से, और इसको टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना, ये मेरी पाइथन फाइल है, तो पाइथन फाइल में text1 नाम से भी बना लेती हूँ, एक सेव कर लेती हूँ। यानी जो मैंने ये करंटली मैंने क्या करा, मैंने जो ये फाइल है इसको पहले सेव करा, और उसी सेविंग मोड पर जैसे जो आपकी विंडो आई है, मैंने एक फाइल बना ली है जिसको मुझे एक्सेस करना है, जिसको मुझे खोलना है। ठीक है ना, हाउ आई विल एक्सेस अ फाइल इफ देयर विल बी नो फाइल। सो फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड अ फाइल, मैंने एक फाइल बनाई है, इसी जगह पे बनाई है, चेंज मत करना पाथ। उस फाइल का नाम है 25 जुलाई। उसमें कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए अभी इसका साइज 0 KB है। इट इज एम्प्टी फाइल। ओके, सो अभी मैं कैंसिल करके मैंने आपको दिखाने के लिए करा था। एंड जब आपकी फाइल बन जाए तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो आप उसको ओपन करेंगे हमेशा ओपन फंक्शन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप एक लाइन लिखेंगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाइन है। आप लोग ये लिखेंगे कि f इज इक्वल टू, एंड देन आप लिखेंगे ओपन। दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है? और इसको थोड़ा बड़ा करूं, f, मैम दिख रहा है। अच्छा, f, ओके, एफ ओपन। ओके, ओपन करना है आपको, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये मैं आपको पूरी लाइन समझाती हूँ कि क्या है, कौन सी लाइन क्या है, कौन सी लाइन क्या है। अब आपने क्या करना है, अपनी अपनी फाइल का नाम देना है यहाँ पर, बिकॉज द वी हैव द फाइल इन द सेम प्लेस वेयर इज अवर पाइथन फाइल, सो नो नीड टू गिव द फुल फुल पाथ ऑफ योर फाइल।
जैसे सी के अंदर, माय डॉक्यूमेंट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पर मेरी फाइल है, वो पूरा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वहीं पर अपनी फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल, जहां पर मेरी पाइथन की फाइल है. सो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ माई फाइल, दैट विल बी इन द डबल कोट्स. मेरी फाइल का नाम था 25 and then July. Make sure of this case sensitivity, that you are writing in capital, so it will be capital. If you have saved in uh, small letter, then then write small letter. 25 July लिखने के बाद, because it is a text file, so I will write txt. Okay, and then this is the syntax to open the file. अब इसमें देखो, इसमें मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि मुझे फाइल को रीड करना है या मुझे फाइल को राइट करना है. तो जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो रीड मोड होता है. कौन सा मोड होता है? रीड. रीड का मतलब है कि जो भी उसमें डेटा होगा वो सिर्फ रीड करेगा. ये सिस्टम, ये कंपाइलर, ये इंटरप्रेटर, उसमें आप कुछ भी ऐड या कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो. ओके, सो ये आपको लाइन समझ में आई? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है एफ. ओके, एफ लिखा है मैंने यहाँ पर. ये जो एफ है, इसका मतलब है कि ये फाइल का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है. ओके, इसको बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अब मैं फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आई विल एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस कुड बी एनी नेम, ये कुछ भी नाम लिख सकते हो आप. इसमें फाइल नाम भी लिख सकते हो आप, इसका एबीसी नाम भी दे सकते हो, कोई भी नाम. ओके, सो दिस इज एन आइडेंटिफायर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है जिसकी हेल्प से आई विल एबल टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस फाइल. ओके, उसके बाद ये समझ में आया ना आपको? इसकी क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है. दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट आई हैव क्रिएटेड. देन फाइल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया. फिर अब मैंने लिखा है ओपन. तो ये ओपन क्या है? इट इज द फंक्शन नेम. क्या ये फंक्शन का नाम है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ? आई एम एबल टू ओपन दिस फाइल. फिर क्या है? फिर जो ये चीज है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पाथ टू द फाइल. ओके, सो इट इज द पाथ टू द फाइल. अब सपोज आपकी फाइल इस जगह पे नहीं है जहां पर आपकी पाइथन की फाइल है, तो आप इसका पूरा पाथ दोगे. जैसे डबल कोट्स में दे दोगे सी, फिर कॉलन, फिर आप यहाँ पर लिखोगे माय डॉक्यूमेंट, फिर आप यहाँ पर लिखोगे अपनी फाइल का नाम 25 जुलाई, फिर उसके बाद txt. इस तरीके से आप पूरे पाथ को लिखोगे. बट हियर आई हैव saved the file in the same place where is my this Python file is, where from where we will access this text file. And so we will just write the name of the file. So this is the path of the file. एक और चीज इसमें ऐड होती है. एक और चीज क्या ऐड होती है? यहाँ पर ऐड होती है. वो ऐड होती है कि व्हाट इज द, यहाँ पर कॉमा करके ऐड होगा, व्हाट इज द मोड. उसको बोलते हैं मोड. ओके, तो मोड का मतलब है कि फाइल का, जैसे आपके फोन का मोड होता है ना, साइलेंट मोड, एरोप्लेन मोड, इसी तरीके से आपका ये मोड है. यानी कि जो ये आपकी फाइल है, ये किस मोड पर ओपन होगी. क्या आपको सिर्फ डेटा को रीड करना है, या आपको डेटा उसमें राइट भी करना है, या आपको डेटा मैनिपुलेट करना है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं. वो मैं आपको अलग से एक लेक्चर है उसमें बताऊंगी. बट यहाँ पर इफ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी मोड, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि मुझे किस मोड पर लिखना है, इसको ओपन करना है, तो जो बाय डिफॉल्ट मोड है दैट इज अ रीड मोड. यानी कि आपकी जो ये फाइल होगी जस्ट रीड होगी. इसके अंदर जो भी डेटा है दैट विल बी रीडेड बाय द दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो अगर मैं यहाँ पर मोड लिखती तो मैं कॉमा करके लिखती नेक्स्ट. अगर मेरा मोड W, और आप इसको कोट्स में लिखते, या आप इसको R लिखते, R मतलब होता है रीड, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड जो है वो हमारा रीड होता है. अच्छा, रीड मोड के लिए क्या होना चाहिए? आपकी फाइल ऑलरेडी होनी चाहिए.
अगर आपकी फाइल नहीं होगी और आप फाइल को ऐसी फाइल को रीड करा रहे हो जो कि आपने बनाई ही नहीं है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले फाइल को रीड करा है, मतलब फाइल को क्रिएट करा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को शो करा कि अब मैं एक फाइल बनाने ये पाइथन फाइल ओपन करी, तो सबसे पहला मैंने क्या करा, आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल। तो योर फाइल शुड बी देयर, अदरवाइज द एरर विल कम। सो आप लोगों को समझ में आ गया ये जो ये क्या है? हम्म, समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो मैं अब इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अनक्लियर करने के बाद अब मैं आप लोगों को आई विल टेल यू हाउ टू ओपन द फाइल। अच्छा, ओपन फाइल के बाद एक और मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग द फाइल। क्लोज करना कैसे है? क्लोजिंग, आप जब भी फाइल को ओपन करेंगे, इसका मतलब है कि फाइल इज रेडी टू यूज इन दिस विद दिस पाइथन जो प्रोग्राम से आप उसको यूज कर सकते हो। it means it will not be used by any other software because it is available to this file, this program. So आपको क्या करना है, you have to close it। आपको जब फाइल का आपका काम हो गया है, जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है, तो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है टू ओपन इट, देन यू हैव टू क्लोज इट। जो क्लोजिंग की जो आप कमांड लिखोगे, दैट यू विल राइट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम, आप प्रोग्राम के एंड में लिखोगे। तो उसके लिए आपने जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नाम दे रखा था, जैसे मैंने, आप करो याद, वहां पर मैंने एफ नाम दे रखा था, तो आप लिखोगे एफ डॉट एंड देन सिंपल लिखोगे क्लोज, एंड देन क्लोज लिखने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, just you will write the name of the object, whatever object you have written, then this inbuilt function that is used to close the current file that will be used by this application। इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ मैम। अच्छा, यस मैम। अच्छा ठीक है। तो अभी अगर मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगी तो कुछ भी आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि मेरी फाइल में तो कुछ है ही नहीं, क्या रीड करेगा? माय फाइल इज एम्प्टी, सो आई हैव टू राइट समथिंग इन माय फाइल ना। So now I will write something in my file. Okay, so for writing I have to open my file. I will go back to file and then open में या save में, save as में कहीं भी चले जाए, मतलब आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि विंडो खुल जाए ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने ये जो है इसको txt फाइल करना है, और ये 25 मार्च है, ये एक्चुअली इसमें खुल जाएगा, इसमें नहीं खुलना हमें। एक मिनट, ओपन, एंड देन आपने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में जाना है, एंड देन ये 25 जुलाई है, इस 25 जुलाई को ओपन करना है, पर ओपन यहाँ पर नहीं करना, बिकॉज वी हैव टू राइट समथिंग इन दिस फाइल। सो यू विल राइट क्लिक ऑन दिस, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओके, एंड देन दिस पॉपअप आपको, इज द स्क्रीन इज विजिबल ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पर फिर आप लिखोगे ओपन विद, देखोगे, मतलब यू विल गो टू दिस ऑप्शन ओपन विद, एंड देन यू विल क्लिक ऑन नोटपैड। ओके, नोटपैड पे क्लिक करोगे तो ये जो है फाइल नोटपैड से खुल जाएगी। देखिए, नोटपैड इज ओपन, नाउ आई विल राइट वट एवर आई वॉन्ट टू राइट। सो मैं वही जो मैं लिखती हूँ हमेशा, आई एम LEA लर्निंग। हाँ मैं मैम अभी आप, नोटपैड नहीं दिख रहा। हाँ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को नोटपैड। हाँ, I am learning Python and I love programming। ओके, तो मैंने ये दो चीजें लिखी हैं, और मैं यहाँ पर आई को कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है, ये दो चीजें मैंने इस नोटपैड फाइल में लिखी है। नाउ माय फाइल इज नॉट एम्प्टी। ओके, नाउ आई विल सेव माय फाइल, सेव कर दूंगी मैं इसको। तो सेव करने का मतलब है कि ऑलरेडी 25 जुलाई नाम की मैंने एक फाइल बना रखी है, जिसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करके मैं इसको क्लोज कर देती हूँ।
Okay, and then I will come back to again to my this uh, what was the name of my file? 25 July. नहीं, मेरी फाइल का नाम था txt1, ये था मेरी फाइल का नाम, ठीक है, txt1 था। तो मैं अब इसमें आ गई हूँ। अब देखिए, अब मैंने आपके लिए एक फाइल बना दी है जिसमें ऑलरेडी डेटा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैं सबसे पहला आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू रीडिंग फ्रॉम द फाइल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग फ्रॉम द फाइल, हाउ टू read from the file. So file is already created and I am just reading it. रीडिंग का मतलब है कि मैं रीड करके उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो रीड फाइल के लिए क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला जो है दैट इज अ रीड फंक्शन। ओके, उस अब ये कौन कौन से फंक्शन क्या क्या करते हैं, एक टाइम पर आप एक ही फंक्शन को यूज करेंगे एक फाइल में। ओके, बार बार नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रीड फंक्शन बताती हूँ। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप लोगों को अपना ऑब्जेक्ट का नाम बनाना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बना दिया एफ। विजिबल है बच्चों? एफ इज इक्वल टू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एफ इज इक्वल टू सबसे पहला स्टेप था ओपन। ओपन करना अपनी फाइल को। मेरी फाइल का नाम है 25 जुलाई डॉट txt एंड देन मैंने इसे क्लोज कर दिया। मैंने स्पेसिफाई नहीं करा है मोड, इसका मतलब ये सिर्फ रीड होएगा। ओके, देन एंटर कर दिया। अब मेरी जो फाइल है का कंटेंट आई कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एफ ऑब्जेक्ट। देन एंटर कर दिया मैंने एंड देन मैंने क्या करा कि एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैं अपने फाइल के कंटेंट को सेव करूंगी। ओके, रीड करूंगी और फिर मैं उसको प्रिंट कराऊंगी। तो मैंने एक आर नाम का एक और वेरिएबल बनाया एंड देन मैंने क्या करा कि अपना जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम है एफ, जिसकी हेल्प से मैं इस जो फाइल है मेरी 25 जुलाई इसके कंटेंट को एक्सेस कर पा रही हूँ। तो इस लाइन से क्या होगा, एफ डॉट एंड देन रीड नाम के फंक्शन से मैं क्या कर पाऊंगी, इसको सिर्फ क्या कर पाऊंगी, रीड कर पाऊंगी। इसमें जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रीड होएगा। ओके, तो जो रीड फंक्शन होता है, रीड एट मोस्ट n बाइट, इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल। यानी कि यहाँ पर ये बाइट्स जितनी आप लिखोगे, बाइट्स मतलब होता है एक करेक्टर एक बाइट होल्ड करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है a, तो a 1 बाइट को होल्ड करके रखता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर अगर आप जितने भी बाइट लिखोगे उतना बाइट आपका उतना ही रीड होगा। और अगर आपने बाइट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो आपकी पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी। तो मुझे पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है सपोज, एंड देन अब मैंने जो फाइल रीड करी है वो डेटा मेरा आर के अंदर है। किसके अंदर है, आर के अंदर है। तो अब मैंने क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट कमांड से जो भी डेटा आर के अंदर रीड होगा। तो जो ये फर्स्ट जो है हमारी फाइल, ये क्या कर रही है, इट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट f and to access the txt फाइल। यानी कि अब हम लोग txt फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, वी आर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट r to read the content of file of txt फाइल। ओके, एंड देन txt फाइल जो है हमारी, जो कि हमने विद ऑब्जेक्ट एफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक आर ऑब्जेक्ट बना रहा है जो कि रीड कर रहा है txt फाइल को
किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से? एफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यानी कि आपने जब तक आप ये लाइन नहीं बनाओगे आप ये लाइन नहीं लिख पाओगे. It will be create an error. Now what this line is doing? It is printing uh, printing the content of txt file. Okay. entire file को करेगा क्योंकि we have not specified, because we have not specified number of bits, number of bytes हमें कितनी चाहिए. तो बस अभी हमने 3 लाइनें बनाई हैं जिससे हम लोगों ने क्या करा है कि एक फाइल ऑलरेडी पहले एक txt फाइल बनाई, उसको हमने एक्सेस करा with the help of this object. Then फिर हमने with the help of this object and we have created a new object to read the content of the file with the help of read function. Then whatever content is read by this object, and we have printed it. Now I will save it and then I will run it. See, ये वाला देखो बच्चे आप, ये ऊपर वाला तो मैंने पिछली क्लास को कराया था तो इसको मत देखो आप. See this, रीस्टार्ट हुआ है, उसने इस फाइल को पढ़ा है. I am learning Python and I love programming. The screen is visible now. Yes, ma'am. Acha, see, if for example, if I have specified how many bytes I want, okay, तो मैं यहाँ पर read में suppose मैं कर देती हूँ यहाँ पर 10 byte, okay, तो यहाँ पर सिर्फ 10 bytes ही okay. एक मिनट, क्या हो रहा है? ये 105 हो गया 10 की जगह, ठीक है. सेव कर देती हूँ मैं इसको. Where is my file? ये 10 होना चाहिए. 10 हो गया, 10 मैंने कर दिया स्पेसिफाई. नाउ आई एम सेविंग इट एंड आई एम running it and I will share the screen in front of you. See, I am learned. Okay, so 1, then 2, this space, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया? I have told you Yes, ma'am. how Ma'am. to Yes, ma'am. एक मिनट पहले मुझे पूरा करने दो फिर पूछना. I have told you how to रीड अ फाइल, कैसे आपको रीड करनी है, ओपन करनी है, कैसे क्लोज करनी है. अब इसको करने के बाद आपने देखो एरर नहीं आया, आपने क्लोज फंक्शन नहीं यूज करा, एरर नहीं आया. एरर नहीं आएगा, बट you should as a good programmer you should always close whatever file आपने जो फाइल ओपन करी आपको उसको क्लोज करनी है, क्योंकि दूसरे रिसोर्सेज को मे बी वो फाइल को यूज करना हो एंड द फाइल विल बी नॉट अवेलेबल. ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यहाँ पर f.closc close and then bracket open bracket close. What is f? F is the object which I use to open this file. Now f dot close, I will not write anything. Okay, so this is how we can do we can open and we can read the content from the file.